आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वही सच हो। कभी कभी जो दिखाई देता है असलियत में उसकी सच्चाई बहुत अलग होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो देखने में हादसा था, पर जब उसके पीछे का राज का पर्दा हटा सुनने वाले दंग रह गए। ये कहानी है मनीष की। मनीष एक आम इंसान था, पर उसके साथ घटी घटना के बाद वो आम लोगों जैसा नहीं रहा। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आइए सुनते हैं मनीष के साथ घटी एक खौफनाक कहानी। मनीष अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। गांव से कुछ दूर पे एक कपड़े की फैक्ट्री थी। मनीष वहीं काम करता था। एक दिन अचानक से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं। नुकसान बड़ा होने के कारण वहां के काम करने वालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। अब नुकसान हुआ था तो फैक्ट्री का मालिक उसकी वसूली वहां काम करने वाले लोगों से कर रहा था। कुछ लोगों को काम से निकालने का फैसला लिया गया और बाकी जो बचे उनकी तनख्वाह कम करने का आदेश फैक्ट्री के मालिक की तरफ से दिया गया। कई लोगों का काम छूट गया और जिनका नहीं छूटा उनकी तनख्वाह कम कर दी गई। मनीष भी उन्हीं में से एक था। इसकी सैलरी भी पहले से कम कर दी गई थी, पर गनीमत ये थी कि उसको काम से नहीं निकाला। पहले मनीष 10 घंटा काम करता था, पर अब सैलरी कम होने के साथ ही वो अब ओवर टाइम भी कर रहा था। अब वो 2 शिफ्ट में काम करता था। ओवर टाइम काम करने वालों को रहने के लिए फैक्ट्री में जगह दे दी गई थी। ओवर टाइम का काम करने वालों को एक कमरा दिया गया था। मनीष के साथ 5 और लोग ओवर टाइम करते थे। कुल मिलाकर वो 6 थे। वो रात के 12 या कभी कभी 2 बजे तक काम करते थे। पूरी रात वो वहीं रुकते थे और दिन के समय कुछ घंटों के लिए घर जाया करते थे। एक रात मनीष करीब 1 बजे काम कर रहा था। उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले तो इसे अपना भ्रम समझता है, पर जब वो दोबारा किसी के चीखने की आवाज़ सुनता है तब उसे लगता है कोई मुसीबत में है। वो अपने दोस्तों को कहता है, मैं आता हूँ, तुम काम करते रहो। वो भागता हुआ उस आवाज़ के पीछे जाता है। वो आवाज़ थोड़ी ही दूर से आ रही थी। मनीष भागता हुआ वहाँ से जा रहा था। जब वो भाग रहा होता है तो उसे देख उसका एक दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उस आवाज़ का पीछा करते करते मनीष एक कैबिन के सामने आ रुकता है। मनीष देखता है ये एक कैबिन है, पर इसकी हालत बहुत ख़राब है। उस कैबिन को मनीष घूर घूर के देखने लगा। उसे वहाँ कोई अजीब चीज़ दिखाई नहीं देती है। जब मनीष थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। वो आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जिस जगह पे कुछ दिन पहले एक बड़ी और भयानक आग लगी थी। मनीष समझ नहीं पा रहा था ये आवाज़ कहाँ से आई। मनीष के पीछे उसका एक दोस्त आ रहा था। वो बोला, ओए मनीष, क्या हुआ, यूं भागता कहाँ फिर रहा है? मनीष बोला, कुछ नहीं यार, लगता है मुझे भ्रम हो गया है। दिन रात काम करके पागल हो गया हूँ। अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी हैं। मनीष का दोस्त बोला, कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है? मनीष बोला, मुझे ऐसा लगा कोई चीख रहा था। मनीष का दोस्त बोला, तेरा भ्रम है पागल, अब चल यहाँ से, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ आना मना है। ध्यान कहाँ है तेरा? मनीष बोला, कौन सा काम? उसके दोस्त ने उसको बताया, कुछ दिन पहले फैक्ट्री में आग लगी थी। उस आग की वजह से आधी फैक्ट्री जल गई थी, पता है ना? मनीष बोला, हाँ हाँ पता है, फैक्ट्री जली है, तभी तो इतनी रात में काम करना पड़ रहा है। मनीष के दोस्त ने कहा, हाँ फैक्ट्री में आग लगी थी ना, तब इस कैबिन में 4 लोग थे और वो भी फैक्ट्री के साथ जल गए। वो बेचारे जिंदा जल गए। अब फिर से फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इस कैबिन को भी बना रहे हैं। कुछ दिनों में ये कैबिन फिर से बन जाएगा। कैबिन का काम शुरू हो गया है। देख तूने ज़मीन खराब कर दी। मनीष जब नीचे देखता है तो वो पूरी ज़मीन सीमेंट से बनाई गई थी और वो ताजी बनी थी। इसी वजह से वो फ्लोर नीचे दब गई थी। मनीष के दोस्त ने कहा, यहाँ से जल्दी चल, वरना कोई देख लेगा तो सारा नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। मनीष तुरंत ही अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग आता है। आते समय मनीष कहता है, क्या तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी? मनीष के दोस्त ने कहा, चल यहाँ से, तेरा भ्रम था वो। मनीष अपने दोस्त के साथ वापस आ जाता है।
वो दोनों देखते हैं सब अपना काम करके सो रहे हैं। वो दोनों भी चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मनीष वापस अपने मन को तसल्ली देने उसी कैबिन के बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ का फ्लोर जो उसने रात में खराब कर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। मनीष सोचने लगता है मेरे दोस्त ने इस फ्लोर को ठीक कर दिया होगा। वो खुश हो जाता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर से वापस आने के बाद उसी रात मनीष और उसके सारे दोस्त दारू पीने का प्लान बनाते हैं। मनीष कभी कभी पीता था, इसलिए उसने कहा अगर मालिक को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। मनीष का एक दोस्त कहता है अगर हम पी लेंगे तो कौन सा मालिक को पता चलने वाला है, पी के सीधा हम सोने चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात से सब सहमत थे और मनीष भी इस बात से सहमत था। मनीष कहता है चलो अब काम पे लगो, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं फिर पीने बैठेंगे। रात में काम जल्दी खत्म करके सब पीने बैठ जाते हैं। पीने बैठे ही थे कि मनीष का एक दोस्त बोलता है अरे रुको रुको, अभी मत पियो, मैं घर से दारू के साथ खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ, चल मनीष हम नीचे से लेके आते हैं। मनीष बोला बहुत जल्दी बता रहा है नाथू, चल अब। मनीष उसके साथ नीचे चला जाता है। वो दोनों जब ऊपर जा रहे थे नाथू बोला तू चल मैं पेशाब करके आता हूँ। मनीष ऊपर जाने लगा। तभी मनीष को कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कंपनी की प्रोडक्शन दिन पर दिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, और तो और हमारे फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। जब मनीष ये बात सुनता है तो वो फौरन ही अपने दोस्त नाथू को इसके बारे में बताता है। उसका दोस्त बोलता है पागल हो गया है क्या, तूने पहले ही पी ली है क्या, या बिना पिए नशा चढ़ गया है, इतनी रात में हमारे अलावा इस पूरे फैक्ट्री में कोई नहीं है। मनीष बोलता है चल मेरे साथ ऊपर। मनीष और नाथू जब ऊपर जाते हैं तो मनीष कहता है यहीं से आवाज आ रही थी। नाथू कहता है तू जिस कैबिन की बात कर रहा है उस कैबिन में काम चालू है, वहीं पे 4 लोग जिंदा जल गए थे, लगता है दारू सूंघ के नशा हो गया है तुझे। मनीष बोलता है सच में यार, वहां से आवाज आ रही थी, मैंने कल भी इस कैबिन से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। मनीष का दोस्त बोलता है अच्छा तू कैबिन के अंदर चल और खुद ही देख ले कौन है वहाँ। मनीष ने कहा हाँ चल देखूं कौन है। मनीष और नाथू वहाँ जाते हैं। जाने के बाद मनीष देखता है कि सच में वहाँ कोई भी नहीं है। मनीष सोच में पड़ जाता है, अभी यहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे, अचानक से वो लोग कहाँ चले गए। मनीष इस बात से परेशान हो गया। उसने नाथू से कहा मैंने कल भी आवाज़ सुनी थी और आज भी इस कैबिन से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नाथू बोला तू चल यहाँ से, तू ज़्यादा काम मत किया कर, थकान की वजह से तू अजीब अजीब बातें कर रहा है। नाथू मनीष को कैबिन से बाहर ले गया और समझाने लगा बहकी बातें बाकी लोगों के सामने करेगा तो सब तुझे पागल समझेंगे, उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। नाथू उसे बाकी लोगों के पास वापस ले गया। अब मनीष का मन दारू पीने का नहीं था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसके दोस्त मनीष को पीने के लिए दारू देते हैं पर वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो फैक्ट्री से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर उसे बैठने को नहीं मिलता है। वो कुछ देर घूमने लगता है और ताज़ा हवा और रात का मज़ा ले रहा था। फिर मनीष को एहसास होता है काफ़ी समय हो गया है, अब उसे वापस जाना चाहिए। तो वो वापस फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि उसने फैक्ट्री के बाहर से देखा कि फैक्ट्री में आग लगी है। मनीष आग देख के हैरान रह गया। मनीष बिना सोचे समझे फैक्ट्री की ओर भागने लगा। मनीष ने सोचा आग धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं अकेले इसे नहीं बुझा पाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों को साथ ले जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को आवाज देता है आग लगी है, आग लगी है, पर सबने पी रखी थी और पीने के बाद सब सो गए थे। कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष ने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की पर कोई उठ नहीं रहा था। मनीष कुछ सोच पाए उससे पहले वो आग बढ़ने लगी। मनीष फौरन ही आग की तरफ भागा। उसने देखा जहां आग लगी है वहां 4 लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं। मनीष जोर जोर से चिल्लाने लगा बाहर आओ, आग लगी है, आग बढ़ रही है, बाहर आओ जल्दी, जल जाओगे, बाहर आ जाओ। वो चारों बाहर नहीं आ रहे थे। मनीष सोच रहा था कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, इन्हें आग दिखाई नहीं दे रही है क्या। मनीष बार बार बाहर आओ चिल्ला रहा था पर उनमें से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष चिल्ला चिल्ला के तंग आ गया था। उसने सोचा मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ, ये बाहर ही नहीं आ रहे हैं, मैं ही कुछ करता हूँ।
मनीष फौरन ही आग में कूद जाता है। वो जब आग में कूदा उसे लगा मुझे जलन होगी, पर ऐसा नहीं था, उसे ठंडा लग रहा था। वो इस बात से हैरान था कि मैं आग से जल क्यों नहीं रहा हूँ। उसने देखा वो 4 लोग अब भी बातें कर रहे हैं। मनीष भागता हुआ अंदर गया, पर उसे जरा भी जलन महसूस नहीं हो रही थी। वो जब उन 4 के पास गया और बोला, चलो बाहर, कब से बुला रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो, कब से चिल्ला रहा हूँ, चलो आग बढ़ रही है। पर वो 4 अभी भी आपस में बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मनीष वहाँ है ही नहीं, उसकी बातें कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी मनीष को गुस्सा आ गया और वो बोला, चलो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मरना नहीं है। फिर भी मनीष की बातों का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। मनीष ने खुद से कहा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें खींच के ले चलता हूँ। मनीष जैसे ही एक आदमी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है और मनीष डर के मारे वहीं गिर जाता है। मनीष समझ चुका था कि ये लोग इंसान नहीं, आत्मा है, पर वो इतना डरा हुआ था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो 4 मनीष के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय तक मनीष बहुत डरा हुआ था। डर के मारे वो हाथ जोड़े हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब उसे समझ आया ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपनी जान बचा लूं। मनीष धीरे से खड़ा हुआ और धीमे पांव चलने लगा। चलते चलते उसे एक ख्याल आया, ये लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, कुछ तो अजीब है। मनीष इतना सोच ही रहा था कि वहाँ उसका एक दोस्त आ जाता है। मनीष का दोस्त आवाज देता है और कहता है, कहाँ गया था मनीष, सब तेरा इंतजार करते करते सो गए। मनीष कहता है, यहाँ आग लगी है, ये देखिए 4 को। मनीष का दोस्त बोला, किसे देखूं? अचानक से आग, वो 4 लोग सब गायब हो जाते हैं। ये देख मनीष बहुत डर जाता है। मनीष फौरन ही अपने दोस्त के वहां से भाग जाता है। मनीष ये सब देख इतना डर गया कि उसे उस रात बुखार हो गया और बुखार की वजह से अगले 5 दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा। बीमारी की वजह से मनीष का फैक्ट्री में आना जाना बंद हो गया था, पर मनीष बहुत बेचैन रहता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे मनीष को कोई चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मनीष जब भी सोता उसे आग और वो 4 लोग दिखाई देते। मनीष हर वक्त परेशान रहने लगा। इन 5 दिनों में मनीष अच्छे से सोया नहीं था। उसे आंख बंद करते ही उन 4 का चेहरा दिखाई देता था। काफी दवा लेने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। 5 दिन हो चुके थे, पर वो सपना उसे बार बार आ रहा था। मनीष अब डरा डरा रहने लगा था। मनीष की माँ जब उससे पूछती है, तुझे अचानक से क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है, कोई परेशानी है क्या बेटा? मनीष बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस काम का थोड़ा टेंशन है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मनीष की बातों से उसकी माँ समझ गई थी ये झूठ बोल रहा है। मनीष की माँ ने कहा, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जो गांव में रहते हैं और वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं, तू एक बार मेरे साथ उनके पास चल, वो तुझे ठीक कर देंगे। मनीष ने कहा, इतने दिनों से यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, चल अब एक बार तेरे उस पहुँचे हुए डॉक्टर के पास भी चल देता हूँ। मनीष की माँ ने उससे झूठ बोला था। दरअसल मनीष की माँ उसे एक बाबा के पास ले जा रही थी, पर यह बात मनीष को पता नहीं थी। अगले दिन सुबह ही मनीष अपनी माँ के साथ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो मनीष अपनी माँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं ये अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता हूँ, तू मुझे ये कहाँ ले आई है? मनीष की माँ ने कहा, अब यहाँ तक आया ही है तो एक बार बाबा से मिल ले। मनीष बहुत गुस्से में था, पर उसने अपनी माँ की बात मान ली। मनीष उस बाबा के पास गया। बाबा ने जब मनीष को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आज से पहले मैंने मनीष जैसा आदमी नहीं देखा है। मनीष की माँ ने कहा, क्यों बाबा, मेरे बेटे में कुछ खास है क्या? बाबा ने कहा, हाँ, तेरे बेटे में कुछ खास है। इसके सर पे 4 आत्माओं का बसेरा है और ये अब तक जिंदा है। ये सुनते ही मनीष और मनीष की माँ दंग रह गए, मानो कि उनके होश उड़ गए थे। मनीष बोला, आप कुछ भी बोल रहे हो, मेरी माँ को डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। मनीष उठ के जाने लगा और बोला, चल माँ यहाँ से, ये एक ढोंगी बाबा है। मनीष जा ही रहा था कि बाबा ने कहा, क्यों, तूने 4 का चेहरा नहीं देखा क्या? भूल गया क्या उनका चेहरा? अब सपने आने बंद हो गए क्या? मनीष पलटा और बोला, यह आपको कैसे पता? बाबा बोले, बेटा मुझे सब पता है, तेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, उन 4 ने तुझे चुना है। ये सुन मनीष अचंभित में पड़ गया। मनीष की माँ ने कहा, इसे चुना है इसका क्या मतलब है?
मेरे बेटे की जान खतरे में है क्या? इसे कुछ होगा तो नहीं? क्या वो इसे मार देंगे? बाबा बोले, डरो मत, वो चारों इसे कुछ बताना चाहते हैं, पर वो क्या बता रहे हैं वो बस मनीष ही समझ सकता है। बाबा ने कहा, तेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी, तुझे जल्द से जल्द पता करना होगा वो लोग क्या कहना चाहते हैं। मनीष कहता है, उन्होंने मुझे चुना है, पर मैं ही क्यों? मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है? बाबा ने कहा, तुम लोग फालतू की बातों को दूर रखो, वो चारों अकाल मृत्यु में मरे हैं, वो तुझे कुछ बताना चाहते हैं, तू समझने की कोशिश कर वो क्या कह रहे हैं। मनीष ने कहा, मैं कैसे पता करूं कि वो क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने कहा, तुझे सपने के जरिए वो कुछ बताना चाहते हैं, तू अपने सपनों पे ध्यान दे और देख वो क्या समझा रहे हैं। मनीष ने कहा, आज मैं यही आपके पास रुकता हूँ, आप ही मुझे सही गलत समझाओ। बाबा ने कहा, तू पूरे दिन सोना मत, रात में एक लंबी और गहरी नींद सोना। बाबा की बात से मनीष सहमत था। मनीष और उसकी माँ पूरे दिन बाबा के पास गुजारते हैं और जब रात होती है तो बाबा मनीष के लिए कमरा तैयार करवाते हैं जिसमें भगवान की मूर्तियाँ, गंगा जल और तुलसी रखा हुआ था। गंगा जल मन के शुद्धिकरण के लिए, तुलसी के पत्ते मन को शांत करने के लिए और भगवान की मूर्तियाँ काले साए से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद मनीष सोने चला गया। मनीष को फिर से वही सपना आने लगा। मनीष सपने में देख रहा था काफ़ी अंधेरा पसरा है और काफ़ी रात हो चुकी है। वो चारों आपस में बात कर रहे हैं, उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। कंपनी की प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मालिक गुस्सा हो रहे थे, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? और तो और हमारी फैक्ट्री में कोई ऐसा है जो माल की हेरा फेरी कर रहा है। हर बार मनीष यहीं तक सपना देखता था और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती थी, पर आज वो बिना डरे सपना देख रहा था। काफ़ी देर तक वो चारों आपस में बात कर रहे थे। फिर अचानक से एक आदमी आया। उस पांचवें इंसान का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस पांचवें इंसान से वो चारों बहस करने लगे। बहस झगड़े में बदल गया और वो पांचवा आदमी सबको धक्का दे के कैबिन से बाहर आता है और कैबिन को बाहर से बंद कर देता है। वो चारों खोलो खोलो चिल्लाते रहे पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कपड़े की फैक्ट्री होने की वजह से हर जगह कपड़ा बिखरा हुआ था। उस पांचवें आदमी ने लाइटर निकाला और कैबिन के बाहर आग लगा दिया। लाइटर से आग लगा के लाइटर वहीं फेंक के वो आदमी भाग गया। देखते ही देखते वो आग फैक्ट्री में फैल गई। आधी फैक्ट्री आग के चपेट में आ जाती है और वो कैबिन कुछ ही मिनटों में जल के राख हो गया। वो चारों चीखते रहे पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो चारों जिंदा जलाए गए थे। तभी मनीष की नींद खुल जाती है और वो बाबा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसे बाबा बाहर मिलते हैं। बाबा उसे इस हालत में देख समझ गए थे। इसे पता चल गया है वो चारों क्या कहना चाहते हैं। मनीष ने कहा, बाबा मैं समझ गया हूँ, वो चारों मरे नहीं थे, मारे गए थे। किसी ने उस फैक्ट्री में आग लगाई थी और वो चारों इसी वजह से जिंदा जल गए। जिस वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी और वो चारों जिंदा जल गए, उनमें से किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सबका चेहरा धुंधला था। बाबा ये सुनते ही समझ गए वो चारों मनीष के द्वारा इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा, तू फौरन ही फैक्ट्री जा और पता कर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो चारों मारे गए थे। मनीष फौरन ही फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद मनीष फैक्ट्री पहुँच जाता है। वो देखता है कि उसके सारे दोस्त काम खत्म करके सोए हुए हैं। वो बिना किसी को जगाए कैबिन की ओर चला जाता है। वो देखता है कैबिन का काम बस पूरा होने वाला है। वो कैबिन के अंदर चला जाता है। मनीष को आज उस कैबिन में से गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कैबिन में कुछ और लोग हैं। मनीष को लग रहा था कि वो चारों मनीष के साथ ही हैं। मनीष कैबिन के अंदर और कैबिन के बाहर वो लाइटर को ढूंढने लगा जो उस पांचवें इंसान ने फेंका था, पर उस कैबिन को एक बार फिर से बनाया जा रहा था। इसी वजह से उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। मनीष काफ़ी परेशान हो जाता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी एक जोर का हवा का झोंका आता है और मनीष ऊपर देखने लगता है। मनीष को हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद मनीष को एहसास हुआ इस कैबिन की खिड़की बंद है, तो ये हवा कहाँ से आ रही है। मनीष उस हवा का रुख देखने लगा। उसने देखा हवा में धुआं जैसा कुछ है जो कैबिन से बाहर जा रहा है।
मनीष समझ गया वो आत्मा मनीष को कुछ कहना चाहती है। मनीष उस धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर पे वो धुआं अचानक से गायब हो गया। मनीष हड़बड़ा के यहाँ से वहाँ देखने लगता है। मनीष अपने आसपास और ऊपर नीचे देखने लगता है। मनीष ने देखा केबिन के सामने वाले दीवार पे कैमरा लगा है। मनीष समझ गया हो ना हो इसमें जरूर कुछ रिकॉर्ड होगा। मनीष ने अपने मालिक को फ़ोन किया और फौरन ही उसे फैक्ट्री में बुलाया। मनीष का मालिक आने से मना कर रहा था, पर मनीष ने कहा बात फ़ायदे और नुकसान की है, अगर आप नहीं आए तो जान माल का खतरा है। ये सुनने के बाद मालिक आने को तैयार हो गया। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मनीष का मालिक आया और कहने लगा क्या हुआ, तुमने इतनी सुबह मुझे क्यों बुलाया है? कौन सा जान माल का नुकसान हो रहा है मेरी फैक्ट्री में? ऐसा क्या हुआ जो तुम सूरज निकलने तक रुक नहीं सकते थे? मनीष ने कहा मालिक बात बहुत बड़ी है। मालिक ने पूछा क्या हुआ, साफ साफ बोल। मनीष ने कहा मालिक फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। मनीष की बात सुन के मालिक अचंभित में पड़ गया। वो सोचने लगा ये क्या कह रहा है, तूने पी रखी है क्या? मनीष ने कहा मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और फैक्ट्री का सपना आता था। फैक्ट्री का वो कैबिन बार बार मेरे सपने में आता था जिस कैबिन में आग लगी थी। मैंने देखा कि 4 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कोई आके लड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद आग लगा के भाग जाता है, पर मैंने उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा है। मनीष का मालिक सोच रहा था इसने पी रखी है। वो बोला फालतू की बातें मत कर, लगता है तेरी पगार काटनी पड़ेगी। मनीष बोला नहीं नहीं मालिक, आप एक बार कैमरा की रिकॉर्डिंग देखो, आप सब समझ जाओगे। मालिक ने कहा अगर रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिला तो तेरी साल भर की पगार काट दूंगा। मनीष ने कहा हाँ मुझे मंजूर है। मालिक ने पूछा तुझे कैसे पता कैमरे में कुछ है? मनीष ने कहा लंबी कहानी है, बताऊंगा बाद में, पहले चेक करो। मनीष के दावे और हौसले को देख मालिक समझ गया था कुछ तो बात जरूर है जो ये इतने हौसले बुलंद करके बोल रहा है। मनीष और मालिक फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में रिकॉर्डिंग देखने चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करते समय उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखता है। फिर मनीष मालिक को याद दिलाता है आग रात को 2 बजे लगी थी और शुक्रवार की रात थी। उस रात की रिकॉर्डिंग देखो। मालिक मनीष का मुंह लगातार घूरे जा रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मनीष है। मालिक ने उस रात की रिकॉर्डिंग निकाली और देखने लगे। मनीष और मालिक ने उस रिकॉर्डिंग में जो देखा वो देखने के बाद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीष और मालिक ने देखा कि वो 5वां आदमी कोई और नहीं मालिक का छोटा भाई रघु है। मालिक ये देखने के बाद वहीं जमीन पे गिर पड़े। मालिक कहने लगे मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, पर मनीष ने कहा देखो आपके भाई ने क्या किया है। मालिक ने देखा उसका भाई रघु उस कैबिन में आया, उन चारों से बहस करने लगा। कुछ देर बाद गुस्से से कैबिन के बाहर आया, बाहर से कैबिन बंद किया और लाइटर निकाल के आग लगाकर वहां से निकल गया। मनीष के मालिक ने फौरन ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और अपने भाई रघु के खिलाफ 4 लोगों को जिंदा जलाने और फैक्ट्री में आग लगाने का केस दर्ज करवाया। कुछ ही घंटों में रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब रघु से पूछताछ की तब उसने बताया फैक्ट्री की सारी हेराफेरी वो करता था। उन चारों को हेराफेरी के बारे में पता चल गया था। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हम तुम्हारी चोरी मालिक को बता देंगे तो मैंने कहा ले दे के बाद खत्म कर लेते हैं, पर वो चारों बहुत ईमानदार थे। वो पैसे लेने से सरासर मना कर रहे थे। इसी वजह से हमारे बीच झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में आके उन्हें जिंदा जला दिया। मैं बहुत डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। ये सुनने के बाद मनीष की जान में जान आई। उसे लगा फैक्ट्री में सब ठीक हो जाएगा। रघु की गिरफ्तारी की खबर हर जगह फैल गई थी। आसपास में सबको पता चल गया था कि रघु ही वो आदमी था जिसने कपड़े की फैक्ट्री में आग लगाई थी। अब सब ठीक हो गया था, ना ही किसी की आवाज़ ना ही कोई हलचल, अब सब ठीक हो गया था। पर कुछ दिन बाद पता चला कि रघु की मौत हो गई। उसके मौत का कारण किसी को पता नहीं था, ना कोई घाव ना कोई चोट। उसकी मौत एक रात जैसी थी। रघु के मौत के बाद से मनीष भी गायब था। मनीष का गायब होना और रघु का मरना बहुत अजीब था, पर यह बस एक रहस्य बन के रह गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ना तो रघु के मौत का कारण पता चला और ना तो मनीष के गायब होने का राज। मेरा नाम बिमला है, मैं मनीष की माँ हूँ। मेरे बेटे को गायब हुए आज से साल भर हो गया है, पर हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस वालों ने काफ़ी ढूंढा पर मनीष कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक रघु मर जाता है और मेरा बेटा मनीष गायब हो जाता है।
मनीष बहुत शांत स्वभाव का था, पर कुछ दिनों से उसके आदतों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था। रघु के गिरफ्तारी के बाद से मनीष रात रात भर किसी से बात करता था। ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे में कुछ लोग हैं। मैंने सोचा खुद ही बड़बड़ा रहा है, पर अगर जान लेती कि वो किससे बात कर रहा है तो शायद आज मेरा मनीष मेरे साथ होता। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।